हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बाबा साहब के जीवन के वह महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करते हैं जो आपके आंखों में आंसू ला देगी। जिस घटना के फलस्वरूप बाबा साहब ने छुआछूत जैसे घिनौने रिवाज के खिलाफ कदम बढ़ाने का फैसला लिया था। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा में चर्चा किया है 1901 में कोरेगांव यात्रा के दौरान हुई छुआछूत के वह कटु अनुभव का। बाबा साहब पुस्तक में लिखते हैं, हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंस के रत्नागिरी जिले में स्थित टापोली तालुके का निवासी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू होने के साथ ही मेरे पुरखे अपने वंशानुगत धंधे को छोड़कर कंपनी की फौज में भर्ती हो गए थे। मेरे पिता ने भी परिवार के परंपरा के मुताबिक फौज में नौकरी कर ली। वह अफसर की रैंक तक पहुंचने और सूबेदार के पद से निवृत्ति हुए। सेवानिवृत्ति के बाद मेरे पिता परिवार के साथ डापोली गए ताकि वहां पे फिर से बस जाए, लेकिन कुछ वजहों से उनका मन बदल गया। परिवार डापोली से सतारा आ गया, जहां हम 1904 तक रहे। मेरे याददाश्त के मुताबिक पहली घटना 1901 की है, जब हम सतारा में रहते थे। मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता सतारा जिले में खाटप तालुके के कोरेगांव में खजांची की नौकरी पर थे। वहाँ बम्बई की सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी। अकाल से हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता जब कोरेगांव गए तो मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन के 2 बेटों को मेरी काकी और कुछ सहृदय पड़ोसियों के जिम्मे छोड़ गए। मेरी काकी काफ़ी भली थी, लेकिन हमारी खास मदद नहीं कर पाती थी। वह कुछ नाटी थी और उसके पैरों में तकलीफ थी, जिससे वो बिना किसी सहारे के चल फिर नहीं पाती थी। अक्सर उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। मेरी बहनें भी थी, उनकी शादी हो चुकी थी और वह अपने परिवार के साथ कुछ दूर पे रहती थी। खाना पकाना हमारे लिए एक समस्या थी, खासकर इसलिए कि हमारी काकी शारीरिक असहाय के कारण काम नहीं कर पाती थी। हम 4 बच्चे स्कूल भी जाते थे और खाना भी पकाते थे, लेकिन हम रोटी नहीं बना पाते थे, इसलिए पुलाव से काम चलाते थे। वह बनाना सबसे आसान था, क्योंकि चावल और गोश्त मिलाने से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ता था। मेरे पिता खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टी में कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चे ये सोचकर ही काफ़ी उत्तेजित हो गए, क्योंकि तब तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। भारी तैयारी हुई। सफ़र के लिए अंग्रेजी स्टाइल के नए कुर्ते, रंग बिरंगी नक्शीदार टोपी, नए जूते, नए रेशमी किनारी वाली धोती खरीदी गई। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे यह लिख कर भेजना, ताकि वह रेलवे स्टेशन पे अपने चपरासी को भेज दे, जो हमें कोरेगांव तक ले जाएगा। इसी इंतजाम के साथ मैं, मेरा भाई और मेरे बहन का बेटा सतारा के लिए चल पड़े। काकी को पड़ोसियों के सहारे छोड़ आए, जिन्होंने उनकी देखभाल का वादा किया था। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था, इसलिए स्टेशन तक जाने के लिए तांगा किया गया। हम नए कपड़े पहनकर खुशी में झूमते हुए घर से निकले, लेकिन काकी हमारी विदाई पर अपना दुख रोक नहीं सकी और जोर जोर से रोने लगी। हम स्टेशन पहुँचे। मेरा भाई टिकट ले आया और उसने मुझे व बहन के बेटे को रास्ते में खर्च करने के लिए 2-2 आना दिए। हम फौरन खर्च हो गए और पहले नींबू पानी की बोतल खरीदी। कुछ देर बाद गाड़ी ने सीटी बजाई तो हम जल्दी जल्दी चढ़ गए।
ताकि कहीं गाड़ी छूट ना जाए। हमें कहा गया था कि मसूर में उतरना है, जो कोरेगांव का सबसे नज़दीकी स्टेशन है। ट्रेन शाम को 5 बजे मसूर में पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी लोग अपने ठिकाने की ओर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफॉर्म पर बच गए। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर बाद भी कोई नहीं आया। घंटा भर बीतने लगा था तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग क्यों रुके हुए हो। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे। हम नहीं जानते कि कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वह हमारी परेशानी से काफ़ी दुखी हुए, लेकिन हिंदुओं में जैसा आम तौर पे होता है, स्टेशन मास्टर पूछ बैठे कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से कह दिया कि हम महाड़ हैं। वह दंग रह गए। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। हम उनके चेहरे पर वितृष्णा का भाव साफ साफ देख सकते थे। वह फौरन अपने कमरे की ओर चला गया और हम वहीं पे खड़े रहे। 20-25 मिनट बीत गए। सूरज ढलने को था। हम हैरान परेशान थे। यात्रा के शुरुआत वाली हमारी खुशी काफूर हो चुकी थी। हम उदास हो गए। करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने हमसे पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी किराए पे मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर बहुत दूर ना हो तो पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ किराए पे जाने के लिए कई बैलगाड़ियाँ थी, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महाड़ कहना गाड़ी वालों को सुनाई पड़ गया था और कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम 2 गुना किराया देने को भी तैयार थे, लेकिन पैसों का लालच भी काम नहीं कर सका था। हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने हमसे पूछा, क्या तुम लोग गाड़ी हाँक सकते हो। हम फौरन बोल पड़े, हाँ हम हाँक सकते हैं। यह सुनकर वह गाड़ी वालों के पास गया और उनसे कहा कि तुम्हें 2 गुना किराया मिलेगा और गाड़ी वे खुद चलाएंगे। गाड़ीवान को खुद गाड़ी के साथ साथ पैदल चलना होगा। एक गाड़ीवान राजी हो गया। उसे 2 गुना किराया मिल रहा था और वह अपवित्र होने से भी बचा रहेगा। शाम करीब 6:30 बजे हम चलने को तैयार हुए, लेकिन हमारी चिंता यह थी कि यह अस्वस्थ होने के बाद ही स्टेशन छोड़ा जाए कि हम अंधेरे के पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कोरेगांव कितनी दूर पे है और कितनी देर में पहुंच जाएंगे। उसने बताया कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पे यकीन करके हमने अपना सामान गाड़ी पे रखा और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया कहकर गाड़ी में चढ़ गए। हम में से एक ने गाड़ी संभाली और हम चल पड़े। गाड़ीवान बगल में पैदल पैदल चल रहा था। स्टेशन से कुछ दूरी पर एक नदी थी, बिल्कुल सूखी हुई। उसमें कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ीवान ने कहा कि हमें यहाँ रुककर खाना खा लेना चाहिए, वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम राजी हो गए। उसने किराए का एक हिस्सा मांगा ताकि बगल के गांव में जाकर खाना खा आए। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वह जल्दी आने का वादा करके चला गया। हमें भूख लग रही थी,
काकी ने पड़ोसी औरतों से हमारे लिए रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था। हमने टिफ़िन बॉक्स खोला और खाने लगे। अब हमें पानी चाहिए था। हम में से एक नदी वाले पानी के गड्ढे की ओर गया, लेकिन उसमें से तो गाय बैल के गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी। पानी के बिना हमने आधे पेट खाकर ही टिफ़िन बंद कर दिया और गाड़ीवान का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर तक वह नहीं आया। हम चारों ओर उसे देख रहे थे। आखिरकार वह आया और हम आगे बढ़े। 4-5 मील हम चले होंगे कि अचानक गाड़ीवान कूदकर गाड़ी पर बैठ गया और गाड़ी हाँकने लगा। हम चकित थे कि यह वही आदमी है जो अपवित्र होने के डर से गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत हम नहीं कर पाए। हम बस जल्दी से जल्दी कोरेगांव पहुंचना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही अंधेरा छा गया। रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई आदमी या पशु भी नज़र नहीं आ रहा था। हम डर गए। 3 घंटे से ज़्यादा हो गया था, लेकिन कोरेगांव का कहीं नामो निशान तक नहीं था। तभी हमारे मन में यह डर पैदा हुआ कि कहीं यह गाड़ीवान हमें ऐसी जगह तो नहीं लेके जा रहा है जहां हमें मारकर हमारा सामान लूट ले। हमारे पास सोने के गहने भी थे। हम उससे पूछने लगे कि कोरेगांव और कितना दूर है। वह कहता जा रहा था कि ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द ही पहुंच जाएंगे। रात के 10 बज चुके थे। हम डर के मारे सुबकने लगे और गाड़ीवान को कोसने लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हमें कुछ दूर पर एक बत्ती जलती दिखाई दी। गाड़ीवान ने कहा, वह देखो, चुंगी वाले की बत्ती है। रात में हम वहीं रुकेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुँचे। यह एक पहाड़ी की तलहटी में उसके दूसरी ओर स्थित थी। वहाँ पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ियाँ वहाँ रात गुजार रही है। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कहीं पानी मिल जाएगा। उसने हमें चेताया कि चुंगी वाला हिंदू है और अगर हमने सच बोल दिया कि हम महाड़ हैं तो पानी नहीं मिल पाएगा। उसने कहा, कहो कि तुम मुसलमान हो और अपनी तकदीर आजमा लो। उसकी सलाह पे मैं चुंगी वाले की झोपड़ी में गया और पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाएगा। उसने पूछा, कौन हो? मैंने कहा कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे अच्छी आती थी, लेकिन यह चालाकी काम नहीं आई। उसने रुखाई से कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पे पानी है, जाओ वहाँ से ले आओ। मैं अपना सा मुँह लेकर गाड़ी के पास लौट आया। मेरे भाई ने सुना तो कहा, चलो सो जाओ। बैल खोल दिए गए और गाड़ी ज़मीन पे रख दिया गया। हमने गाड़ी के निचले हिस्से से बिस्तर डाला और जैसे तैसे लेट गए। मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफ़ी है। भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोना पड़ रहा है। और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। मैं यही सोच रहा था कि मेरे भाई के मन में एक आशंका उभर आई। उसने कहा कि हमें एक साथ नहीं सोना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक बार में 2 लोग सोएंगे और 2 लोग जागेंगे। इस तरह पहाड़ी के नीचे हमारी रात कटी। तड़के 5 बजे गाड़ीवान आया और कहने लगा, हमें गोरेगांव के लिए चल देना चाहिए। हमने मना कर दिया और उससे 8 बजे चलने को कहा। हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वह कुछ नहीं बोला। आखिर हम 8 बजे चले और 11 बजे कोरेगांव पहुँचे। मेरे पिता हम लोगों को देखकर हैरान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। हमने कहा कि हमने चिट्ठी भेजी थी,
बाद में पता चला कि मेरे पिता के नौकर को चिट्ठी मिली थी, लेकिन वह उन्हें देना भूल गया। इस घटना की मेरे जीवन में काफ़ी अहमियत है। मैं तब 9 साल का था। इस घटना की मेरे दिमाग पर अमिट छाप पड़ी। इसके पहले मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। जैसे स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था, मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं यह भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और स्कूल की सफाई करने वाला नौकर भी वह बोरा नहीं छूता था, क्योंकि मैं अछूत हूँ। मैं बोरा रोज घर लेके जाता और अगले दिन लाता था। स्कूल में मैं ये भी जानता था कि ऊंची जाति के लड़के को जब प्यास लगती तो वह मास्टर से पूछकर नल पर जाते और अपनी प्यास बुझा लेते थे, पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था, इसलिए मास्टर की इजाज़त के बाद भी चपरासी का होना ज़रूरी था। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। घर में भी कपड़े मेरी बहन ही धोती थी। सतारा में धोबी नहीं था, ऐसा नहीं है। हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं हो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी नहीं धोता था। हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन ही काटती थी, क्योंकि कोई नाई हम अछूतों के बाल नहीं काटता था। मैं यह सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी से मैं अछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य सा था, जैसा कि सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के साथ आमतौर पे होता है। इस प्रकार बाबा साहब ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा में इस घटना का जिक्र किया है और कहा इस घटना के उपरांत ही छुआछूत के खिलाफ कदम बढ़ाने को तत्पर हुए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।